वो लड़का ख़राब होता है, उसको कहते हैं कि इसकी शादी कर दें तो ये इसका हल है। हालांकि वो क्या होता है कि वो मिजरी को जो है वो ऐड कर दो। तो इसलिए जो है वो इसकी बहुत ज़रूरत है कि हम प्री मैरिटल काउंसलिंग को जो है अपने बच्चों के साथ जिनकी शादी की उम्र है उनको ज़रूर हम काउंसिल करें। और इसके लिए जो है वो आप देखें कि इसमें मर्द की और औरत की अपनी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिमांड्स होती हैं जिनको दोनों कपल को दोनों पार्टनर्स को एज अ कपल सोचना चाहिए। फिर जो है वो क्या है कि इसलिए हम जो इंगेज्ड कपल्स हैं उनको जो है उनकी रहनुमाई के लिए हम ये जो है वो इसमें उनकी करेंगे रहनुमाई उनको देंगे। नेक्स्ट ये मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि जो पंजाब का एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2.13 है। इसी तरह डीजी खान जो है उसका एनुअल ग्रोथ रेट है 2.98, जबकि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट जो है वो 20.6 है। कसूर का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो अकॉर्डिंग टू 2017 के सेंसस से जो है वो 2.03 है। और वहाँ पे जो CPR की जो प्रेवलेंस है जो CPR है वहाँ पे वो 41.3। लिया में जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट जो है 2.59 है, जबकि CPR जो वहाँ का है वो 40। और जो रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2.52 है और CPR जो हमारा है वो 33.3 है। तो ये सारी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मैथड्स को मिला के इसमें मॉडर्न मैथड्स का थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये कि ओवरऑल जो हमारा CPR है वो ये है। ये जैसे मैंने आपको बताया ये नेक्स्ट कर दें। ये हमने पहले भी बात की है कि जैसे ग्रोइंग ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड, दुनिया में जो है ना लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में हम किसी भी नई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और उस तब्दीली को जो है हम बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा मकसद जो है कि हम क्या करें कि एक्यूरेट एंड अनबायस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हम और असिस्टेंस उनको उन कपल्स को प्रोवाइड करें जो शादी जिनकी होनी है। तो एक्यूरेट एंड अनबायस्ड क्या है कि हम अगर हम ये ना करें कि लड़के को उसके सिर्फ बताएं कि जी आपके ये हैं और आपकी बीवी के ये फ़राइज़ हैं, जो कि अमूमन हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि लड़की को तो उसकी फ़राइज़ की लिस्ट बहुत लंबी बता दी जाती है, लेकिन जो लड़के होते हैं उनको जो है वो कोई भी नहीं बताता कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं। तो इसमें हम इसके उनके साथ ये बातचीत करेंगे। फिर क्या है कि इसमें जैसे स्किल्ड वर्कर्स को 367 सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के भी थे और हेल्थ डिपार्टमेंट के, और 863 फील्ड मैनेजर्स थे, जैसे कि जो लोग फील्ड में जाके काम करेंगे उनकी हमने जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स की हैं, फिर स्टेप डाउन ट्रेनिंग्स की हैं। तो इसमें उनको सारा जो ये एक थॉरो जो कोर्स इन्होंने डिज़ाइन किया है जो आप अपने टेबल्स पे देख भी सकते हैं, इसमें जो है वो उसमें उनकी रहनुमाई के लिए प्रॉपर गाइडेंस थी। तो अब ये देखें कि जी दुनिया में अगर आप देखें तो तकरीबन हमारा जो अभी रेफरल मेथड की जो हेल्थ में जैसे हमारी फील्ड वर्कर्स जाती हैं उनको हम जो है वो कि वो जिनकी शादी हो रही है वहाँ से उनको कम्युनिटी में उन कपल्स को चूज़ करें और वो हमारे डिपार्टमेंट में या जो काउंसलर्स हैं प्री मैरिटल उनको जो है वो रेफ़र करें ताकि वो उनकी रहनुमाई कर सकें। अब देखें ये बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं कि शुरू के साल में जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कपल्स की जो है लाइफ वो बहुत अच्छी होती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उनकी वो अंडरस्टैंडिंग और जिम्मेदारी के बोझ तले दबते हुए जो है वो अपनी उस तरह से उनको नहीं, तो हमारा टारगेट क्या है कि थ्रू आउट देयर लाइफ मतलब मरते दम तक जो है ना मियाँ बीवी का आपस में बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जो है वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। तो इसके अलावा ये है कि हम उनसे डिफरेंट, अब देखें हमारे जो पाकिस्तान में बहुत डाइवर्स किस्म की जो है वो सोसाइटी है और बहुत डाइवर्स किस्म के लोग हैं डिफरेंट सूबों से। अगर आप यहाँ रावलपिंडी से ही थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपको एक डाइवर्स कल्चर मिलेगा। तो इसलिए हमारा ये कि देखिए उनकी जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं, जो उनके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है, तो उनको भी हम इस प्री मैरिटल काउंसलिंग के सेशन में जो है वो हम उनको भी एड्रेस करेंगे। इसके अलावा देखें कि जहाँ पे दो लोग रहते हैं वहाँ डिसएग्रीमेंट ज़रूर होता है, बहन भाइयों में भी होता है, माँ बाप में भी होता है, बच्चों में भी माँ बाप के साथ होता है। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट बैकग्राउंड के जब लोग एक साथ मिलते हैं तो ऑब्वियसली उनका भी एक जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो देखें आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं है। इसमें हम प्री मैरिटल काउंसलिंग के सेशन के साथ उनको ये भी बताएंगे कि अगर उन्होंने कोई जो है वो इस तरह से उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो वो अपने गुस्से पे कैसे काबू पा सकते हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो कैसे मतलब बेहतर कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कपल्स की लाइफ में जो है वो उनको बहुत सारे मामलों में डिसीजंस भी लेनी होती है और वो ऐसी डिसीजंस लें जो कि आगे चल के उनके ख़ानदान के लिए बेहतरी का जो है वो सबब बने।
इसमें एक और हमारा ऑब्जेक्टिव प्री मैरिटल काउंसलिंग में क्या है कि देखिए, आपने जैसे सुना होगा कि अक्सर मौरूसी बीमारियाँ जिसमें थैलेसीमिया एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे हेल्थ सेक्टर को फेस करना पड़ता है, तो वो ये है कि और इसके अलावा कंजेंटल, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिवाज है कज़न मैरिजेस का, तो जो कज़न मैरिजेस होती हैं उनमें ये जो बीमारियाँ हैं वो चलती हैं, और फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग उनका बिलीफ होता है कि वो आउट ऑफ फैमिली शादी करने के लिए जो है वो रजामंद भी नहीं होते। तो इसलिए जो है हमारा ये कतई मकसद नहीं है कि हम जो कज़न मैरिजेस को जो है वो ख़त्म करें या उनको करें। सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट होता है थैलेसीमिया का, जो शादी से पहले अगर कपल करा लेंगे तो बच्चा जो है वो उस बीमारी में मुब्तला नहीं होगा और बहुत बड़ी लाइफ लॉन्ग ये जो एक मिजरी है उससे वो बच जाएगा। और हम क्या करें कि जो है जैसे कि बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट औरतें होती हैं तो उनको वैक्सीन अगर हम लगा दें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत सारी उनके माँ और बच्चे को जो है हम वो बचा सकते हैं। तो इस प्री मैरिटल काउंसलिंग के सेशन में हम उनको इस तरह की सेहत से मुताबिक भी उनकी आगाही देंगे कि प्रेगनेंसी में जो है वो न्यूट्रिशन क्या चाहिए होती है, और इसके अलावा जो है वो उनकी किस तरह से वो वैक्सीनेशन और प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स के बारे में भी हम उनको बताएंगे किस तरह से जो है वो उनको करें। इसमें एक और हमारा टारगेट ये है कि हाई रिस्क कपल्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे कोई दो कपल है जो इंगेज है और वो थैलेसीमिया माइनर, अगर दो कपल की शादी होती है तो उनके जो बच्चे हैं उनमें थैलेसीमिया का जो रिस्क होता है दैट इज़ 50%, कि मतलब आधे उनके बच्चे जो हैं वो शॉर्ट थैलेसीमिया में मुब्तला होते हैं। तो इसलिए हमारा मकसद क्या है कि उन कपल्स को आइडेंटिफाई कर देना, उनके रिस्क फैक्टर्स को, और फिर स्क्रीनिंग के थ्रू और बाकी उनकी काउंसलिंग करके जो है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें ताकि वो अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसको बेहतर तौर पे जो है वो गुजार सकें। तो मैं मिस आयशा से कहूँगी कि थोड़ा सा वो आपको बताएंगी कि इस्लाम हमें किस तरह से जो है वो प्री मैरिटल काउंसलिंग की तरफ जो है वो एक आजकल मतलब आज के स्टार्ट से हमारा यही है कि शादी ही है, बच्चों की ये एज होगी फिक्स, हमें शादी ही आगे करनी है। तो जब वो मतलब उसमें सिर्फ ये जैसे मैम ने बताया कि उसमें हमारे सिर्फ यही मोटिव नहीं होता कि हम सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं जो हमें बाहर से नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी हमें कवर करना होता है। जैसे ईरान में, सऊदी अरेबिया में मैम ने बताया, उसमें उनका भी यही पहले यही था कि वहाँ पे भी मतलब उनमें तो ये शायद हमारी आज़ादी से भी पहले का वहाँ पे 70-80 ईयर्स पहले का चल रहा है ये काम वहाँ पे, और उसमें वहाँ पे पता है वो तो इस्लामिक कंट्रीज और हमसे भी, हम सिर्फ कहने के नाम पे नहीं है, हर तरह से अपर लेवल पे है और इस्लाम बहुत अच्छे से वहाँ पे चल रहा है, सऊदीया में, ईरान में, हर तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे ये कंजेक्टिव जो जेनिटल डिजीज़ हैं या फिर वहाँ पे आ रहे हैं हमारे जैसे भी ये कम्युनिकेशन डाइवोर्स रेट है हमारा, जैसे हमारा आजकल यहाँ आपका क्या रेशियो हो गई है कि अभी स्टार्ट नहीं होती है शादी तो पहले ही साल भी नहीं गुजरता है, 6 मंथ्स 1 मंथ भी हम लोग देखते होते हैं जब हम OPD डील कर रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में भी। तो उसमें ये कि लड़कियां डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चली जाती हैं, तो उसमें भी ये है कि आपको पता है जब इस्लामिक कंट्रीज़ में वहाँ पे इतना रुझान है और उन्होंने इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे देखे हैं कि उन्हें इतना फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से कि प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है उनको बहुत हेल्पफुल रही है कि वहाँ पर उनका डाइवोर्स रेट जो है उनमें बहुत कम हुआ है। बच्चों में जो जेनेटिक डिजीज़ जो फैलते थे उन्होंने देखे कि इसके बाद जब से उन्होंने स्टार्ट किया तो 5 to 6 ईयर्स के बाद ही बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो कमी आई है ऐसी चीज़ों में से। तो उसके बाद जो है इस्लाम भी आपको पता है कि हमारा हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो है वो हमारे लिए हर तरह से बेहतर, हमें उन आगाही इखलाक के लिहाज से, उनके अज़वाजी ज़िंदगी के लिहाज से हम उनसे भी देख सकते हैं। उनमें ये हम लोग देख सकते हैं कि उनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी थी उनमें कम्युनिकेशन, उनके स्किल्स जो थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, वहाँ पे हमारे हम साइकोलॉजी में भी कवर कर रहे होते हैं कि हमने जो अज़वाजी ज़िंदगी में हस्बैंड की और वाइफ के हैं, हम पर वहाँ से इस्लाम के लिहाज से देखें तो उनमें यही था कि वो अपनी जो भी उनके अज़वाजी ज़िंदगी फैसले थे वो मिलजुल के कर रहे थे। हमारा ये नहीं होता, मेल कुछ सोच रहे होते हैं, फीमेल्स कुछ सोच रही होती हैं, डोमिनेंट होने की वजह से कभी एक डोमिनेंट हो रहा है कभी दूसरा हो रहा है। तो उसमें भी इस्लाम के लिहाज से भी हम ऐसा चल सकते हैं कि हम बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब ये है कि अगर प्री मैरिटल काउंसलिंग के सेशंस जो हैं क्रिएट किए जाए, तो ये हो सकता है कि हम जो क्लाइंट्स हैं, जो बंदा आ रहे हैं, बेशक वो इंगेज है नहीं है, ये करनी तो है ही ना शादी, तो उसमें यही है कि हम लोग उनसे ऐसे डील कर सकते हैं कि अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं। अगर उनकी फैमिली में क्राइसिस है या जिस तरह से आपको पता है डिस्फंक्शनल फैमिलीज होती हैं, तो काफ़ी सारे फीमेल्स और मेल्स में ये होता है कि अगर हम लोग शादी करेंगे तो मे भी कल को हमें भी यही चीज़ें फेस करनी पड़े। जो मदर फादर को, बहन भाई हो गए, उनको देख रहे होते तो हमारे यही स्कीमास बने होते हैं हमारे, तो वो उनके हम ये डील कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो डिप्रेशन में है, कोई किसी भी चीज़ को लेके एंशियस हैं, तो उस तरह से डीलिंग जो है ना हमारी प्री मैरिटल काउंसलिंग में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है।
तो अगर ये हमारे लिए कंटिन्यू हो जाता है, अगर ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्रिएट हो जाए कि मैरिटल काउंसलिंग का, तो हम सबके लिए बेहतरीन जो है वो हर तरह से ला सकता है। अब जैसा उसमें ये कुरान पाक की जो आयत भी है वो जो है जी, इसमें देखिए कि तर्जुमा भी है, ए लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, इसी से उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। बेशक ऐसी बात है, आपको पता है कि हर चीज़ जब आप इतनी इंटेंस हद तक चली गई जाएगी तो उसमें डाइवोर्स ही लास्ट हल रह जाता है लोगों के पास। लेकिन वो काउंसलिंग नहीं वो प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि अब हमारे पास पहले ये था कि रुझान नहीं था, लेकिन अब ऐसा है कि आप देख रहे होंगे कि बहुत अवेयरनेस आ गई है कि खुद लोग प्रेफर करते हैं कि हम काउंसलिंग सेशंस लें। पहले तो यही था कि नहीं हम कौन सा पागल है हम जाके ले, ज़रूरी नहीं है। अब हमारा वो फेज़ नहीं रह गया, हमारी जो कम्युनिटी का है वो बहुत सारी चेंजेस आ गई। जैसे इस्लाम में भी आपको बताया, इसमें बताया गया साफ साफ, हम सब समझते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि अगर एक इस हद तक आप ना चले जाएं, उसको जहाँ जब तक हो सकता है उसको रिजॉल्व करने की, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आगे कोशिश करें, तो फिर ये कि बेहतरी आ सकती है जो